चलिए, आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं कुछ बातों के बारे में जानने के लिए, जिसके लिए हम सब लोग रोज़ मेहनत करते हैं। तो आज मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को बताऊंगा। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आपके काम करने में आपको काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी। सबसे पहले जानते हैं नेटवर्किंग या नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। तो नेटवर्क मार्केटिंग के ज़रिए हम किसी भी प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों के समूह द्वारा मार्केट में पहुंचाते हैं। तो आप ये समझिए कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो वो बहुत सारे लोगों का मिला जुला एक प्रयास होता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो पाता है। तो इसमें काम करने वाले व्यक्ति सभी लोग एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं और सभी लोगों का विकास एक दूसरे के सहयोग से ही संभव हो पाता है। तो ये बात जानने वाली है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें लोग लोगों के साथ जुड़ते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाते हैं और बदले में सभी का डेवलपमेंट, सभी का विकास एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो सहयोग की भावना से ये काम किया जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लीड्स मिलें, क्योंकि आप कस्टमर्स को बनाने के लिए नेटवर्क ढूंढते हैं, आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में बहुत सारे लोग शामिल हों, तो सबसे पहली बात है आपको सीखना होगा जनरेटिंग लीड्स। आपको सीखना होगा उन लोगों को ढूंढना जिनसे आप बिज़नेस करना चाहते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई बार लोग घरों में बैठे रहते हैं, उनको लगता है कि अचानक कोई भी क्लाइंट आएगा या कोई भी प्रोस्पेक्ट आएगा, वो उनसे जुड़ जाएगा और उनका बिज़नेस चलने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो स्ट्रेंजर होता है वो बहुत बड़ा मार्केट है। आप देखेंगे 138 करोड़ लोग हैं भारत में। अब तो अक्रॉस द ग्लोब भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा और मीडियम आपके पास कई सारे हैं। आपके पास सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैं ये। आप इनके थ्रू लोगों को ऐड पोस्ट कीजिए या स्ट्रेंजर से मिलिए। शादी ब्याह फंक्शन में भी आप लोगों से मिल सकते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे मिल सकते हैं। जब आप ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो आपके साथ बिज़नेस कर सकते हैं, तो आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं, बिज़नेस की संभावना है दुनिया में और काम किया जा सकता है। कई लोग घरों पे बैठ कर के ये काम करना चाहते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से आजकल लोग टेलीफोनिक कम्युनिकेशन ज़्यादा करते हैं। आप अपने फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट में जाइए, आप देखिए कि बड़ी सारी रिक्वेस्ट आपने ऐसी भी एक्सेप्ट किए हैं जिनके प्रोफाइल लॉक हैं। तो आप ऐसे लोगों को भी अपने बिज़नेस का प्रोफाइल सेंड कीजिए, शेयर कीजिए और कम्युनिकेशन करने के बाद आप उनमें से ही कुछ लीड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनके साथ आप बिज़नेस करेंगे। और ये ढूंढना सीखना होगा आपको, और अगर आप सीख जाएंगे तो बिज़नेस में आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। चलिए, इसके बाद क्या करना होगा, आपको इनवाइट करना होगा लोगों को। ये इनविटेशन का प्रोसेस जो होता है बिज़नेस प्रेजेंटेशन देखने के लिए होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लीड्स तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनको बिज़नेस के लिए इनवाइट कैसे करें। तो वो बता देते हैं कि हाँ भाई, आपके लिए एक बिज़नेस है, लेकिन इनवाइट करना भूल जाते हैं कि कैसे आना है आपको, या फिर आप कौन सी चीज़ें देखने के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को इन्वाइट करना सीख लेते हैं तो आपका नेटवर्क जो है वो अपने आप बनने लग जाता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनविटेशन में बहुत पावर होती है। आप देखिए, शादियों के लिए निमंत्रण दिया जाता है, बर्थडे के प्रोग्राम्स में निमंत्रण दिया जाता है, आजकल जो भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं आप देखिए सोसाइटीज़ में निमंत्रण दिया जाता है, और लोग गैदरिंग का हिस्सा बनना पसंद करते हैं। तो आप किसी भी बिज़नेस प्लान के लिए लोगों को बुलाइए, और अगर वो आते हैं तो आपके लिए संभावना बढ़ जाती है आपके नेटवर्क को बनाने की। क्योंकि कोरोना की वजह से आज बहुत सारे लोगों को पब्लिक गैदरिंग पर रोक है, लेकिन आप उनको जूम मीटिंग, गूगल मीट या फिर जियो मीट ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर बुला सकते हैं जहां पर ऑलरेडी बहुत सारा क्राउड जुड़ा हुआ होता है। तो सभी लोग जब बिज़नेस मीट में आते हैं, किसी प्रेजेंटेशन में आते हैं, तो आपके नेटवर्क बनने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। चलिए, मैं आगे बताता हूँ आपको कि इसके बाद आपको क्या करना होगा। आप देखिए, प्रेजेंटेशन जो है ये बहुत बड़ा स्किल होता है। आप देखिए कि अगर आप प्रेजेंटेशन स्किल को सीख लेते हैं, और ये व्यक्तिगत रूप से सीखना है, ये नहीं कि आपका सीनियर आएगा और आपके लिए हर बार प्रेजेंटेशन करेगा। प्रेजेंटेशन आपको खुद दिखाना आना चाहिए। तो ये स्किल आपको सीखना है। आप देखिए, जब कभी आप ज्वेलरी लेने के लिए जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, और जब आप शॉप में जाते हैं, वहाँ पे आपका वेलकम एक अलग तरीके से किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंटेशन किया जाता है। एक मखमल का कपड़ा बिछाया जाता है और उस पर फिर सोने या चांदी की कोई भी चीज़ आपको प्रेजेंट की जाती है। तो बिल्कुल तहज़ीब से, बिल्कुल सलीके से जब आपको चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं तो आपको वर्थ लगती है, आपको अपनी वैल्यू का भी पता चलता है, और साथ में जो आप परचेज़ करने गए हैं उसका भी पता चलता है। तो प्रेजेंटेशन स्किल आपको सीखनी है, क्योंकि आप बिज़नेस मीट के लिए
प्रेजेंटेशन करने वाले हैं, आप अपने प्रोडक्ट, चाहे वो फिज़िकल प्रोडक्ट हो या फिर डिजिटल प्रोडक्ट हो, जब आप उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आपके पास इनफ आंसर होने चाहिए। सामने वाले के जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको वो क्वेश्चन का आंसर करना है, और आंसर करने के बाद डेफिनेटली आपका ये स्किल जो प्रेजेंटेशन करने का है ये आपको लीडरशिप की तरफ लेकर के जाएगा और आप एक बहुत अच्छे लीडर बन के उभरेंगे। और प्रेजेंटेशन आप देखिए फूड होटल इंडस्ट्री में प्रेजेंटेशन का ही तो सारा गेम है। आप खाने की चीज़ें जब आपके सामने सर्व की जाती हैं तो आप बहुत एक्साइटेड तरीके से उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो प्रेजेंटिंग अपने आप में ब्यूटीफुल होनी चाहिए। इवन जब कभी शादी के लिए कोई लड़की देखने जाता है तो आप देखिए वो प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल होता है, घर वालों का बिल्कुल अरेंज करना सब चीज़ें और लड़की का सामने आना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव की तरह ही सेलिब्रेट किया जाता है। और वहाँ पे हर चीज़ घर की बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट की जाती है, साफ़ सुथरा रखा जाता है घर, और दुल्हन की भी प्रेजेंटेशन की जाती है। जो मुंह दिखाई की रस्म अदायगी होती है तो वहाँ पर भी प्रेजेंटेशन स्किल्स की वजह से ही डील सफल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो प्रेजेंटेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर प्रेजेंटेशन आपने अच्छा कर लिया है तो अब मैं आपको बताता हूँ आंसर ऑब्जेक्शंस। यस, ये कुछ मुट्ठी भर सवाल होते हैं लोगों के। जब लोग आपके साथ किसी भी बिज़नेस के बारे में बात करेंगे तो वो आपके साथ कुछ सवाल जवाब ज़रूर करेंगे, और वो सवाल जवाब आपको अगर आंसर करने आते हैं तो आंसर अगर आप करते हैं तो आपके लिए किसी को भी अपने बिज़नेस में शामिल करना बहुत आसान हो जाता है। और कॉन्फिडेंट तरीके से आपको ये आंसर देने आने चाहिए। ज़्यादा सवाल नहीं होते, हार्डली कुछ एक सवाल होते हैं कि बिज़नेस क्या है, कैसा है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या आउटकम मिलेगा, या फिर इसका लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या है, और कितने लोगों ने किया है, और पैसा डूबेगा तो नहीं, और कितने दिन चलेगा, ड्यूरेशन क्या है इस काम का। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ गिने चुने सवाल हैं। या फिर लोग बोलते हैं नहीं फ़िलहाल पैसे नहीं हैं, तो ये कुछ गिनती के सवाल हैं। अगर आप इन सवालों के आंसर ठीक से दे पाते हैं तो आपके साथ लोगों के जुड़ने की संभावना बढ़ जाती है। और ये सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बिल्कुल बोल्ड तरीके से देने आने चाहिए। और जैसे जैसे आप इन आंसर्स को प्रैक्टिस करते जाते हैं आपकी हाजिर जवाबी जो है वो बढ़ती जाती है, और आप आंसर देने में जब कैपेबल हो जाते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। चलिए इसके अगले स्टेप पर चलते हैं, फॉलोअप। जी हाँ, आपने लोगों को सवालों के ऑब्जेक्शंस भी हैंडल कर दिए, आपने उनके जितने सवाल थे आंसर दे दिए, लेकिन आपको फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी है। ये स्किल जो है ये सबसे बड़ा हिस्सा है आपके किसी को भी बिज़नेस में शामिल करने का। अगर आप पहले वाले 4 स्टेप्स ठीक से फॉलो कर भी लेते हैं, लेकिन अगर फॉलोअप नहीं करते हैं तो बहुत सारा पैसा खोने की संभावना बन जाती है, क्योंकि वो आदमी नहीं जुड़ेगा अगर आपने फॉलोअप नहीं किया। कई बार लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में जुड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उनका कांस्टेंट फॉलोअप लेते हैं, आप उनका हालचाल पूछते हैं, काम के बारे में वापस से फॉलोअप लेते हैं, आप उनसे मिलते हैं, या फिर कहीं चाय कॉफ़ी की आप मीटिंग में जाते हैं जहां पर आप उनके साथ वापस से एक कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, तो डेफिनेटली ये फॉलोअप आपके बिज़नेस में क्लाइंट्स को जोड़ने के लिए, कस्टमर्स को जोड़ने के लिए, या नई टीम बनाने के लिए आपको बहुत मदद करता है। तो आपको फॉलोअप सीखना होगा, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में कई बार रिजेक्ट कर देने वाला आदमी सिर्फ और सिर्फ आपके 2-3 बार मिलने की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से आपके साथ जुड़ना पसंद करता है। तो आपको फॉलोअप की टेक्निक्स सीखनी है, ये आपको बिज़नेस दिलाएगा। चलिए क्लोज़ कैसे करना है आप ये भी देख लीजिए। फॉलोअप के बाद जो आता है वो क्लोज़ होता है, क्योंकि क्लोज़ के टाइम पे पैसे देने का जब टाइम आता है तो लगभग बिज़नेस में लोग अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। कुछ डाउट्स होते हैं उनके, शायद इस वजह से वो लोग कदम पीछे खींच लेते हैं, या फिर आप उनको प्रभावित करने में, उनको इन्फ्लुएंस करने में कोई ना कोई कसर रह गई होती है जिसकी वजह से वो पीछे चले जाते हैं। लेकिन फॉलोअप जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और फॉलोअप के बाद क्लोज़ की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। और जब आप क्लोज़ करते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि क्लोज़ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी आपको ये नहीं पूछना है कि आप मेरे साथ बिज़नेस करेंगे क्या, आपने जहाँ क्या लगाया वो आंसर आपको ना में ही देगा। आपको हमेशा पूछना है कि मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, बेहतर डील दी है आपको, अब आपको बिज़नेस ज्वाइन करना है, आप मुझे अपना नाम, पता, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये डिटेल्स दीजिए ताकि मैं आपका आईडी एक्टिव कर सकूं। तो आप इस तरह से लोगों को जब पॉजिटिव डील क्लोज़ करेंगे तो लोगों के जुड़ने की संभावना जो है आपके साथ में ज़्यादा बनेगी। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि लोग आपके साथ पॉजिटिव तरीके से जुड़ें। चलिए आगे बात करते हैं। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इवेंट्स में लोगों को लेकर के आना है। हाउ टू बिल्ड फॉर इवेंट्स। सबसे बड़ा नेटवर्क इंडस्ट्री में पैसा बनाने का संकेत यही होता है कि जो भी कंपनी इवेंट्स होते हैं, फिज़िकल मीटिंग्स का जब दौर था तो लोग फिज़िकल मीटिंग्स में अगर लोगों को लाने में सफल हो जाते थे तो उनके जुड़ने के चांस ज़्यादा बन जाते थे। लेकिन आजकल डिजिटल काम चल रहा है, लोग घरों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि गूगल मीट, जियो मीट या फिर
आपका जो एवरीडे का मीटिंग होता है जूम पर, आप उस पर लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि जितने लोगों को आप लाने में सक्षम होंगे उनके पॉजिटिव होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी मीटिंग्स में देखिए कहीं पर 1000 लोग एक ग्रुप का हिस्सा हैं, कहीं पर 100 लोग आ रहे हैं, कहीं पर 500 लोग आ रहे हैं। एवरीडे इतने सारे ग्रुप का अगर हिस्सा बन रहा है आदमी, तो उसके पॉजिटिव होने के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। आप जितने लोगों को लाने में सफल होंगे उतने ही लोग आपकी टीम में जोड़ने में आपको महारत हासिल होगी और आप एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर पाएंगे। तो लोगों को जोड़ने के लिए आप उनको इवेंट्स में और मीटिंग में लाने का सिलसिला जारी रखिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग आपके साथ जुड़ तो जाते हैं, लेकिन फिर उनसे काम कैसे करवाना है ये आपको समझ नहीं आता। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने लोगों को एक लीड बाय एग्जांपल आप प्रेजेंट करते हैं, आप खुद अगर अच्छे मोटिवेटर हैं, अगर आप खुद अच्छी एनर्जी में रहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, तो डेफिनेटली लोग आपको एडमायर करते हैं, आपको फॉलो करना पसंद करते हैं। तो आप अपने व्यक्तित्व में भी कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर लेकर के आइए जो आपको बाकी लोगों से अलग करती है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ लोगों को जुड़ना और उनके जैसा बनना और उनके जैसा सीखना लोगों को अच्छा लगता है। लोग जब आपको पसंद करने लगते हैं तो आपके साथ जुड़ जाते हैं, और जब आपको फॉलो करते हैं वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में आपके साथ जुड़े रहते हैं। तो लोग आपके जैसा बनना चाहें, आप अपने व्यक्तित्व में ऐसा एवरीडे क्या ऐड कर रहे हैं, क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में और अपनी टीम की लाइफ में, ये चीज़ आपको एक बड़ी टीम बनाने में बहुत मदद करेगी। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान दीजिए, अदरवाइज़ आप गोल गोल घूमते रहेंगे। तो टीम बनाइए, और नेटवर्क में बहुत पावर होती है। तो ये सभी की सभी चीज़ें आपको शून्य से शिखर तक लेकर के जा सकती हैं। ये लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, और ये इस तरह से अगर आप किसी को भी बिज़नेस का प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपके टीम में बहुत अच्छे लोगों का आना तय है, और आप एक बड़ा नेटवर्क बना पाएंगे। और मज़े की बात यह है कि भगवान हमारे लिए हमेशा रास्ते बनाता है, और हमें उन रास्तों पर चलना होता है। घर में बैठ कर के कुछ नहीं होगा, अगर कुदरत ने रास्ते बनाए हैं तो हमें उन रास्तों पर चलना भी है। तो आप बिल्कुल रास्तों पर चलने के लिए एफर्ट्स लीजिए, और जब आप चलने के लिए तैयार होंगे तो कुदरत ने आपके लिए वो लोग ज़रूर रखे हैं जो आपकी टीम में शामिल होंगे और आपका एक बड़ा नेटवर्क बनाने में आपको मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे अपकमिंग वीडियोज़ मिलते रहें जो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू वेरी मच।